हेलो बच्चों, आज हम लोग जो हैं रीड का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से लिखा गया है आपके सिलेबस में। तो कॉन्कॉर्ड और अग्रीमेंट यहाँ पर एक ही बात है। आप याद रखिएगा कि जो कॉन्कॉर्ड है या अग्रीमेंट है, उसका मतलब होता है सहमति, कि सहमत होना चाहिए। कौन सहमत होना चाहिए? जैसा कि नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सहमत होने चाहिए। ओके, तो ये सहमति का मतलब क्या है? सहमति का मतलब है कि अगर आपकी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है तो वो सहमत है। सहमत का मतलब वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना। यानी कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। ओके, ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो आपकी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी, सिंगुलर आएगी। सॉरी, डू इट अगेन। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में चूँकि सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वर्ब्स को तो हम सिंगुलर प्लूरल बहुत इजीली देख सकते हैं, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर या प्लूरल में पहचानना कई बार जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमने इसको दो भागों में बांट लिया है, या यूँ कहें कि दो लेवल्स में बांट लिया है। तो पहले लेवल पे हम क्या देखेंगे कि कोई वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कब होती है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ही, शी और इट, अगर आपको दे रखे हैं, ही, शी, इट आपको दे रखे हैं और कुछ दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है जो कि हम पढ़ेंगे लेवल 2 में, तो उसके साथ अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो ऐसे यस आएगा क्या? यस आएगा, बिल्कुल। ही प्लेज होता है, शी प्लेज होता है ना, इट डज होता है। इसी तरह से अगर आपको डू या डज में से चुनना पड़े कोई, जो प्रेजेंट की, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स है, तो आप डज चुनोगे, डू नहीं चुनोगे। इस आर में से कुछ चुनना पड़े तो क्या चुनोगे आप? इस चुनोगे। ही इज़ होता है, ही आर नहीं होता। और हैज़ हैव में चुनना पड़े तो हैज़, और वॉज वर्ब में चुनना पड़े तो वॉज। ये आपका जो है किसकी बात कर रहे थे अपन? ये बात कर रहे थे अपन कि ही, शी, इट दे रखा हो तो। यदि आपको आई दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो आई के साथ क्या आप एस या एस लगाते हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं लगाते हैं, क्योंकि आई प्ले होता है, आई प्लेज नहीं होता। इसी तरह से आई के साथ डू डज में से कुछ चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? डू चुनोगे आप। इज़ आर में से कुछ चुनना पड़े तो इसके लिए अलग ही है एम। हैज़ हैव में से कुछ चुनना पड़े तो हैव चुनना पड़ेगा, आई हैव होता है। और वॉज वर्ब में चुनना पड़े तो हम क्या चुनेंगे? वॉज चुनेंगे। आई वॉज होता है, आई वर नहीं होता। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर वर्ब भी तो होता है, और वो कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में सिर्फ आई नहीं, सबके साथ ही वर्ब आता है अगर आपको वॉज वर्ब से कुछ चुनना पड़े तो। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा हो? वी दे रखा हो, यू दे रखा हो, दे रखा हो, या दूसरा कोई प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा हो जिसको अपन लेवल 2 में पढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे? लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं। तो क्या उसके साथ एस ए एस लगाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं लगाएंगे। दे प्लेज नहीं होता। डू डज में से क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। इज आर एम में से क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और हैज़ हैव में से क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और वॉज वर्ब में से क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो यदि आपको ये चीज़ें आती थी जो अपन ने ये तीन देखी, ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, वी, यू, दे के साथ कौन कौन सी वर्ब आती है, तो आपका लेवल फर्स्ट जो है बच्चों को क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। हम अब लेवल 2 पे चल सकते हैं बहुत ही इजीली। तो लेवल 2 जो है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। लेवल 2 में हम क्या देखने वाले हैं? जो मेन मुद्दा है हमारा वो है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है। उसको हमने कुछ भागों में बांट लिया है, कुछ बिंदुओं में बांट लिया है, और वो बिंदु जो है धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एंड। जैसा कि आप जानते हैं कि एंड जो है वो जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का, या यूँ कहें कि एडिशन का काम करता है ना। तो जब दो चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो वो क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम जनरल बात करें तो एंड जो है वो जनरली क्या बनाता है? प्लूरल बनाता है, ठीक है। एंड जो है वो जनरली क्या बनाता है?
प्लूरल बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जनरली जो होता है ना वो पेपर में जनरली होता नहीं है। तो जनरली के हिसाब से अगर अपन देखें तो फिर इस तरह के सेंटेंस आने चाहिए ना, राम एंड श्याम फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पर वो इज़ या आर में से कुछ चुनने को बोले तो मुझे नहीं लगता कि 1% बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम आएगी जो इस लेवल पे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। उन सबको पता होगा कि राम एंड श्याम दो जुड़ गए तो इसलिए क्या हो गई, ये प्लूरल हो गए। तो इसलिए यहाँ पे आर ही आएगा, नेचुरल सी बात है। परंतु इतने ईजी सेंटेंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले नहीं है ना, तो इसलिए पेपर में देखने को क्या मिलेगा हमें, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो वो बात करने के लिए मैंने क्या किया है, छोटे छोटे डिवीज़न और कर दिए हैं आगे फर्दर, उसको मैंने ABC से डिनोट किया है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो ये है कि एंड से जुड़ने वाले जो नाउन्स हैं, ऑब्वियसली बात है कि दो तो कम से कम होंगे ही। तो अगर एंड से जुड़ने वाले नाउन्स में से यदि एक के पहले कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर है तो एंड से जुड़ने वाले नाउन्स में से एक के पहले यदि कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर है तो याद रखना वो दो होने के बावजूद भी क्या कहलाएंगे, सिंगुलर ही कहलाएंगे। और दूसरी बात जो है, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर दोनों के पहले हो तो वो क्या कहलाएंगे, फिर प्लूरल कहलाएंगे। इसका कारण ये है कि हम एक ही व्यक्ति की दो बातें या दो विशेषताएं या दो रूप बोल सकते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वही आपका टीचर भी है, वही आपका गाइड भी है, और आपने क्या लगा दिया, माई टीचर एंड गाइड अराइव्ड। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको हैज़ या हैव में चुनना पड़े, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर टीचर और गाइड हालांकि दो नाउन्स अलग अलग हैं और एंड से जुड़ी हुई हैं, तो होनी क्या चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन चूंकि डिटर्मिनर एक ही लगा है तो कहने का मतलब है कि वही मेरा टीचर है और वही मेरा गाइड है, एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग ना करते हुए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन यही इसी को अगर थोड़ा चेंज कर दूँ मैं, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अगर मैंने बोला कि माई टीचर एंड माई गाइड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हैव आ जाएगा। तो ये आपको अंतर ध्यान रखना है कि माई टीचर एंड माई गाइड, क्योंकि अभी ये दोनों के पहले माई लगा हुआ है, इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं, एक ही व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। सेम यही मामला जो है वो आर्टिकल्स में भी है, ए एन दी में भी है। तो अगर मैं बोलूँ कि a black and white cow grazing in the field। अब यहाँ पे वाइट और ब्लैक हालांकि एडजेक्टिव्स हैं और दो हैं, तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि भाई कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं इसलिए प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये दो एडजेक्टिव्स आर्टिकल की तरह एक ही लगा हुआ है, तो मतलब काऊ एक ही है, उसका कलर जो है वो ब्लैक है और वाइट है, दोनों हैं। तो इस आर में से कुछ चुनना पड़े तो हम आर ना चुनकर इस चुनेंगे। और सेम इन द सेम मैनर इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें कि अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ। अब ये अ ब्लैक एंड अ वाइट, दो काऊ अलग अलग होगी, एक तो ब्लैक काऊ होगी और एक वाइट काऊ होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो पहली बात तो मैंने आपको बताई जो एंड के ऊपर, वो कौन सी थी कि दो वर्ड जुड़े हुए हैं, आर्टिकल डिटर्मिनर भी दो होने चाहिए तभी वो प्लूरल होगा, वरना वो प्लूरल नहीं होगा। दूसरी बात जो अपन करेंगे इसमें वो है, मैं यहाँ पे हेड ले लेता हूँ बी, कि यदि हम बुक नेम्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बुक नेम्स।
अगर सिंगल बुक है कोई, कई बार क्या होता है कि दुनिया में लाखों किताबें छपी हैं, करोड़ों की छप चुकी होंगी आज तक, तो सब बुक्स के नाम हमें पता हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार बुक का नाम ही ऐसा होता है कि वो दिखने में प्लूरल लगता है। तो याद रखना कि अगर एक बुक आपको दे रखी है, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको अभी, तो बुक नेम्स जो होंगे वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बुक तो एक ही है, भले ही वो प्लूरल दिख रही हो, दिखने में उसको प्लूरल लग रहे हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे इसे पहचानना कैसे है। कि इफ़ आई से कि प्राइड एंड प्रिजुडियस written by जेन ऑस्टिन, तो यहाँ पर इस आर में से आपको मान लीजिए चुनना है। तो अब देखिए बच्चों, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो हमें पता लग गया होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस एक किताब का नाम है। लेकिन ये तो मैंने सिंपल नाम लिख दिया, और भी बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा? तो देखिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कि पहली बात तो ये है कि किताबों के नाम जो होते हैं उनमें फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो कैपिटल आते हैं। दूसरी बात कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जनरली वो लिखी जाती हैं। और तीसरी बात जो है, उनके आगे भी जो है वो रिटन, कंपोज्ड, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। रिटन हो गया, कंपोज हो गया, ट्रांसलेटेड हो गया, या सीधा ही बुक भी आ सकता है और आसान करने के लिए। उसके आगे रीड वर्ड भी आ सकता है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको ये बताए कि ये काम जो है वो केवल बुक के साथ ही हो सकते हैं। अभी अपन और एग्जांपल देखेंगे। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस 2 वर्ड होने के बावजूद भी क्या माना जाएगा? इज माना जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस किताब है, इट इज़ रिटन बाय जेन ऑस्टिन, है ना। इसी तरह से अरेबियन Nights have been translated into many लैंग्वेजेस। अरेबियन नाइट्स जो है उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो हमने सिंगल इन्वर्ट कॉमा में लिखा है, इसको ए कैपिटल है, एन कैपिटल है, और आगे भी क्या आ रहा है? ट्रांसलेटेड आ रहा है। तो इन सब बातों से हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई ये किताब का नाम है अरेबियन नाइट्स। तो यहाँ पर हैव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? हैज़ आना चाहिए था, बिकॉज सिंगुलर के लिए हम हैव का नहीं हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो अरेबियन नाइट्स हैज़ बीन रिटन बाय ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। और भी बहुत सारी किताबों के नाम हैं जो पॉपुलर हैं, जैसे कि आर्म्स एंड द मैन, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब है ना। आर्म्स एंड द मैन याद रखना, ये भी आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किताब का नाम कोई भी हो उसको हम सिंगुलर मानेंगे अगर वो एक किताब है तो, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें अगर सी की, तो इसमें आपको याद रखना है कि फूड आइटम्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम 2 या 3 फूड आइटम्स की बात करते हैं और उनको 3 देखकर हम क्या मान लेते हैं? प्लूरल मान लेते हैं। तो फूड आइटम जो होते हैं, जब उनको एक यूनिट के रूप में कंज्यूम करने की बात हो रही हो तो वो भी क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। याद रखना इस बात को। उदाहरण के लिए राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। राइस एंड कड़ी आर माई फेवरेट फूड। अब राइस एंड कड़ी 2 हैं होने में तो, लेकिन ये भोजन है और एक यूनिट है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पहले चावल खा लें और उसके 45 मिनट बाद जो है वो क्या करें? कड़ी खा लें, ऐसा नहीं होता ना, इकट्ठे खाते हैं। एक यूनिट के रूप में इनको कंज्यूम किया जाता है। तो क्या आएगा? इज आएगा। ठीक इसी तरह से इफ़ आई से कि दाल बाटी एंड चूरमा वर डिलीशियस। दाल बाटी और चूरमा स्वाद थे। हिंदी में तो हम बोल देंगे दाल बाटी और चूरमा स्वाद थे,
लेकिन अब चूंकि ये एक यूनिट है, दाल बाटी और चूरमा में भी ऐसे ही होता है ना कि आप, ऐसा नहीं होता पहले दाल पी लिया आपने, उसके आधे घंटे बाद चूरमा खाया और उसके आधे घंटे बाद बाटी खा ली अकेली, एक ही होता है, यूनिट के रूप में खाया जाता है इनको। तो यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, वो हो जाएगा। एक और बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर आर ऑल आई वॉन्ट। ब्रेड एंड बटर तो ना केवल डबल रोटी और मक्खन की बात हो रही है, ब्रेड एंड बटर का एक मतलब और भी होता है जिसे हम बोलते हैं लाइवलीहुड। और लाइवलीहुड का मतलब होता है बच्चों आजीविका। आजीविका जिसे हम दाल रोटी बोलते हैं कई बार हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में। तो इसलिए ब्रेड एंड बटर जो है वो भी दो होने के बावजूद भी एक ही होगा, और इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, ईजी आएगा। तो फूड आइटम्स की बात करें अगर, तो याद रखना आपको सिंगुलर मानना है उसको। हाँ, एक थोड़ा सा अपवाद ये है, हालांकि उसको अपवाद नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि अगर आपको फूड आइटम में दो चीज़ों के पहले बोथ लगा दिया जाए, हाँ, जैसे बोथ, सॉरी स्मॉल आना चाहिए यहाँ पे, राइस एंड करी। तो अब यहाँ पे इस आर में से चुनना पड़े तो आप आर चुनोगे, क्योंकि बोथ राइस एंड करी का मतलब क्या हो गया, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कोई ज़्यादा बड़ी विशेष बात नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फूड आइटम की बात थी ये। अब कुछ छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन, इट विल बी सी आई होप। देखिए कुछ सेइंग्स हैं बच्चों जो पॉपुलर हैं, चली आ रही हैं, इनके आगे मैं सिंगल या प्लूरल कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि इनको अलग अलग देखना पड़ेगा। कुछ क्या है, दो ही हैं जो पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, मैं उनकी बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो है कि स्लो एंड स्टेडी विंस या विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस या विन द रेस। तो देखिए बच्चों, ये कछुए और खरगोश वाली कहानी है। तो ये एक्चुअली ये जो फ्रेज़ है स्लो एंड स्टडी, ये अपने आप में थोड़ी सी अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि इसके आगे कुछ और आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ही हु इज़। क्या आना चाहिए था? ही हु इज़ स्लो एंड स्टडी, वो जो धीरे धीरे और लगातार चलता है जीतता है। तो ये दो होने के बावजूद भी एक ही है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है, दो विशेषताएं। तो यहाँ पर जो आपका विन है वो नहीं आएगा, विंस आएगा, क्योंकि सिंगुलर मानना है इसको। एक और पॉपुलर सेइंग है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। जो ओरिजिनल आपकी सेइंग है वो ये टाइम एंड टाइड है, फॉर नो मैन है ना, नन नहीं है, हम नन लिख देते हैं। और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी है, अभी भी जो लोग वीडियो देखेंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे। और लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि आप अगर लॉन्गमैन डिक्शनरी में भी देखोगे तो उसकी एंट्री मिल जाएगी आपको। टाइम एंड टाइड जो है वो एक ही चीज़ के दो एस्पेक्ट नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये टाइम अलग चीज़ है और टाइड अलग चीज़ है, और दोनों ही किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो याद रखना, इसलिए इसको प्लूरल मानते हुए हम यहाँ पर वेट नहीं लगाएंगे, वेट्स नहीं लगाएंगे, वेट लगाएंगे। ये आपको याद रखना है ना। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं खुद, और जो गाइड्स वगैरह हैं या विकीपीडिया वगैरह है उस पर आपको भरोसा नहीं करना है इस मामले में। ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत जगहों पर, काफ़ी जगहों पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो आपको इससे बचना है ना। आपको याद रखना है टाइम एंड टाइड दो अलग चीज़ें हैं, और दोनों के लिए हम वेट यूज़ करेंगे, वेट्स यूज़ नहीं करेंगे। सो ये तो बात थी आपके बच्चों एंड के यूज़ की। और चूँकि ये एक्सपेरिमेंट फिर से मुझे करना पड़ रहा है बोर्ड छोड़कर, यहाँ पर मेरे खुद के एग्ज़ाम है इसलिए, तो देखते हैं कैसा आता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बातें करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।